और इस पूरे मामले में देश के आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए बातचीत का कुछ अंश। ये मेरे साथ मौजूद है देश के आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अगर हम कहें कि आपने ट्विटर की इम्यूनिटी छीन ली, ट्विटर की कानूनी एंटीबॉडीज नष्ट कर दी, ऐसा क्यों? देखिए श्वेता, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने कुछ नहीं किया है, कानून ने किया है। आपके दर्शकों के लिए बताना जरूरी है कि 25 फरवरी को हमने नई गाइडलाइन बनाई, जिसके अंतर्गत आपको एक शिकायत के निवारण के लिए एक ग्रीवांस ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर बनाना था, ताकि आपके जो सैकड़ों करोड़ आपके यूजर्स हैं टोटल सोशल मीडिया के, अगर किसी की फेक न्यूज़ हो, किसी महिला को गलत तरीके से पेश किया जा रहा हो, बाकी हो, किसी जर्नलिस्ट को डिफेम कर रहे हैं, आतंकवाद को, तो उसके खिलाफ कोई शिकायत कर सके। बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज में ट्विटर भी, जिनके 50 लाख फॉलोअर्स हैं, उनको 3 महीने का वक्त दिया। ये 26 मई को समाप्त हो गया, 25 मई को। इसके बाकी लोगों ने पालन कर लिया, इनको अपॉइंट कर दिया। अब हमने ट्विटर को एक लास्ट मौका दिया गुडविल जेस्चर के रूप में कि आप पालन करें। तो उन्होंने कहा हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए। कभी एक वकील को बना दिया, जबकि कानून है कि आपका अपना एम्प्लॉय होना चाहिए। फिर कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं। कल तक कोई कंप्लायंस ऑफिसर नहीं था। तो इसके बावजूद 1 हफ्ते की मियाद खत्म होने के बाद नए गाइडलाइन के रूल 7, ध्यान रखिए, रूल 7 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आईटी एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत इसका असर होगा। जो आपने बताया एग्जम्पशन की बात, कि आप प्लेटफॉर्म हैं, तो अगर कोई गलत सलत बात करता है तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। और दूसरा, भारत की पेनल लॉज के प्रति भी उत्तरदायी है। तो रविशंकर प्रसाद या सरकार ने कुछ नहीं किया है, यह कानून के परिणाम के अनुसार हुआ है। तो क्या भारत में ट्विटर के दिन पूरे हो गए हैं, क्या हम ये माने? क्योंकि अंतिम जो मौका दिया गया था उसे नहीं अगर पूरा किया, और इस जो एफआईआर है उसका क्या निष्कर्ष समझे? देखिए, पहले एफआईआर को मैं अलग से बोलूंगा। वैसे ज़्यादा मेरा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कानून मंत्री हूं। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करना भी चाहिए। पहले एक बड़े सवाल को समझिए। मैंने पहले भी आपसे चर्चा में कहा था, आज दोहरा रहा हूं, सोशल मीडिया भारत में अपना व्यापार करने के लिए आज़ाद हैं। लगभग 100 करोड़ से अधिक लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, बाकी का उपयोग करते हैं, कू इत्यादि का। अच्छी बात है। उन लोगों ने भारत के राजनीति में आम जनता को एम्पावर भी किया। वो सवाल पूछते हैं, खूब पूछते हैं, तीखे भी पूछते हैं, कभी कभी गाली भी पढ़ते हैं। आज कुछ प्रायोजित गाली रविशंकर प्रसाद को भी पड़ रही है, ऐसा मुझे बताया गया है, उसका भी स्वागत है। वो नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं, वो भी करें, हमारी सरकार की करें। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि भारत का कानून आप क्यों नहीं मानेंगे? भारत का संविधान आप क्यों नहीं मानेंगे? अगर भारत के आईटी कंपनियां अमेरिका जाके व्यापार करती हैं तो अमेरिका का कानून मानती हैं कि नहीं मानती हैं? अगर भारत की दवा बनाने वाली कंपनी अमेरिका जाके अपना प्लांट सेटअप करती है तो वहां का कानून मानती है कि नहीं मानती है? तो भारत भी एक लोकतंत्र है श्वेता, संविधान है, परंपरा है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। आप मुझसे मीडिया आज़ाद है, कड़े कड़े सवाल पूछ रही है ना, तो भारत का कानून भी मानना पड़ेगा। तो मोटी बात श्वेता यह है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई का भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। डिजिटल सॉवरेनिटी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने लद गए श्वेता, और यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पैसा मुनाफा भारत में कमाएंगे, कानून अमेरिका का पालन करेंगे। यह क्या हो रहा था? किसी महिला को शिकायत है, किसी व्यक्ति को शिकायत है, नहीं हम कुछ नहीं करते, अमेरिका जाकर शिकायत करो, ऐसा कैसे चलेगा? तो हमने कानून उसके लिए बनाया है। अब जहां तक आपने गाजियाबाद के केस की बात की, मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट था, सांप्रदायिक तनाव उन्माद फैलाने वाला ट्वीट था। क्या ट्विटर का यह काम नहीं है कि वो इसकी देखभाल करें कि उचित है, हमें ट्वीट रीट्वीट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? आप कुछ को कहते हैं कि वो मैनिपुलेटेड मीडिया है, वो भी आपका अधिकार है। तो यहां पर इसके बारे में आपकी कोई तहकीकात नहीं करनी थी। और यहीं पर फिर वो बड़े सवाल उठाऊंगा जो शायद आपके साथ उठा चुका हूं, कि अमेरिका के कैपिटल हिल पे हमला होता है तो आप तो रोक देते हैं, सैकड़ों का अकाउंट बंद कर देते हैं, वहां के उस समय के राष्ट्रपति का भी बंद कर देते हैं। लेकिन जब भारत के लाल किले पर हमला होता है किसानों के आंदोलन में,
आतंकवाद समर्थक नंगी तलवार लेके क्या क्या करते हैं आपने टीवी चैनल पर खूब दिखाया है। सैकड़ों पुलिस वालों को 20 फीट नीचे कुएं में धकेल देते हैं, वो घायल हो जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। तो आप कहते हैं ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है? ये कौन सा दोहरा मानक है? आप लद्दाख को चीन का अंग बता करके मैप दिखाते हैं ट्विटर पर, हमें 10 दिन 12 दिन कोशिश करनी पड़ती है उसको हटवाने के लिए।